हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम जो पढ़ रहे हैं वो हमारी इम्पोर्टेंट थ्योरम है और उसका नाम है बाल्ज़ानो-वायस्ट्रैस थ्योरम। ठीक है, ये थ्योरम का जो स्टेटमेंट है उसको लिखने से पहले जो इससे पहले हमने पढ़ा हुआ है वो चीज़ें जैसे लिमिट पॉइंट है और उच्चक निम्नक है, इन्फीमम सुप्रीमम है, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। ठीक है, तभी ये आपको समझ में आएगी। और थ्योरम है इतनी इम्पोर्टेंट कि बहुत बार ये पेपर में पूछी जा चुकी है, तो इसका मतलब ये तो हमें तैयार करनी ही है। ठीक है, इसको तो हम स्किप कर सकते ही नहीं है। क्लियर? तो थ्योरम का स्टेटमेंट है उसको लेके चल रहा हूँ मैं, और इस थ्योरम को भी हम 5 पार्ट में प्रूफ करेंगे। 5 पार्ट मतलब कि अलग अलग पार्ट बनाकर। ठीक है, क्योंकि थ्योरम क्या कहती है, देखिए, प्रत्येक असीमित परिबद्ध समुच्चय का कम से कम एक सीमा बिंदु होता है। एक सीमा बिंदु होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कम से कम एक सीमा बिंदु जरूर होता है प्रत्येक असीमित परिबद्ध समुच्चय का। असीमित यानी कि कितने भी हो सकते हैं, इनफाइनाइटली है। ठीक है, या फिर हम कहते हैं एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट हैज अ एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट। कम से कम एक सीमा बिंदु तो होगा ही होगा। ठीक है, तो इसकी प्रूफ करने की शुरुआत हम करते हैं यहाँ से। माना कि एक समुच्चय ले लिया हमने एस आर का असीमित परिबद्ध उप समुच्चय है। परिबद्ध उप समुच्चय है कौन? एस जो है ना, वो आर का असीमित परिबद्ध उप समुच्चय है। हमने एक सेट ले लिया एस। तो फर्स्ट हम पहले क्या करेंगे कि ये सीमा बिंदु बनने से पहले क्या होना चाहिए? परिबद्ध होना चाहिए। जब आर परिबद्ध है तो एस भी क्या होना चाहिए? परिबद्ध होना चाहिए। तो एस परिबद्ध होगा इस कंडीशन में। परिबद्ध कब होगा? जब वो ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से विद्यमान है, यानी कि उच्चक और निम्नक दोनों उसके विद्यमान है। तो देयर एग्जिस्ट स्मॉल के और कैपिटल के, ये होते हैं उच्चक निम्नक। याद आ रहा है आपको डेफिनेशन से, बिलोंग्स टू आर, ताकि स्मॉल के लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू कैपिटल के। ठीक है, ऑल ऑफ एक्स बिलोंग्स टू एस। ठीक है, एस बिलोंग्स टू एस, सभी एस में से आ रहे हैं। देन एस का सबसेट है वो कहाँ से होगा? स्मॉल के से कैपिटल के बीच में, यानी कि स्मॉल के और कैपिटल के बीच में से सारे एलिमेंट जो हैं उन्हीं में से क्या आएगा? एस आएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? एस क्या है? परिबद्ध है। ठीक है, सेकंड पार्ट है इसका। अब हम ये कहते हैं कि अगर परिबद्ध है तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें ऐसा ना कोई अवयव विद्यमान होगा जो के से छोटा होगा, सॉरी जिनसे के छोटा होगा, और कोई ऐसा अवयव भी है जिन सबसे कैपिटल के बड़ा है, मतलब कि के और के बीच में विद्यमान है सारे सारे एलिमेंट। ठीक है, तो माना कि एक कैपिटल ए है। ठीक है, कैपिटल ए है हमारे पास, और उसमें x बिलोंग्स टू आर, एक्स एस के अधिक से अधिक सीमित अवयवों से बड़ा है। ठीक है, अधिक से अधिक सीमित अवयवों से बड़ा है। समझ में आपको कि जो सीमित एलिमेंट है ना, सीमित
जैसे एक्स आर में से आ रहा है, और यहाँ देख लीजिए ये तो पूरा पूरा क्या हो गया, आर हो गया, ठीक है, आर नंबर सेट हो गया लाइन, और इसमें हो गया आपके पास ये एक्स, ये हो गया एस, ठीक है। अब इसमें तो आर में तो इनफाइनाइट नंबर है और एस में कुछ फाइनाइट नंबर है, और उसी में से कौन आ रहा है, एक्स आ रहा है, ठीक है। इसका जो एलिमेंट है ये क्या हो गया, ए हो गया, ठीक है। ए जो एस आ रहा है आर में से, लेकिन अब आप मुझे बताइए कि एस के अधिक से अधिक सीमित अवयवों से वही तो बड़ा होगा, ठीक है। एक्स जो है मतलब कि इसमें जो नंबर आएंगे वो फाइनाइट नंबर आएंगे, वो नंबर ही तो होंगे जो जो यहाँ पर रह गए हों। मान लो एक्स यहाँ पे आ रहा है तो वो नंबर है जो इतने इतने से रह गए हों, क्योंकि सारे नंबरों से बड़ा थोड़ा ना होगा वो, ठीक है, आ तो इसके अंदर आया ना, तो इतने नंबरों से बड़ा होगा। ये नंबर हमने क्या मान लिए, सीमित माने, ठीक है। तो अर्थात x जो है समुच्चय ए का अवयव होगा यदि और केवल यदि x के अधिक से अधिक सीमित अवयव से बड़ा हो, ठीक है। अर्थात हमारे पास जो x है वो समुच्चय ए का अवयव होगा, ठीक है, क्लियर। यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि हमारे पास क्या हो, जो x है वो s के अधिक से अधिक सीमित अवयव से बड़ा है, ठीक है। मतलब जो एलिमेंट है एस ए के, इसमें जो एलिमेंट आ रहे हैं वो एस में से आ रहे हैं, लेकिन नंबर नए एलिमेंट कैसे हैं, फाइनाइट नंबर से ही बड़ा हो सकता है, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि के फाइनाइट ही तो होगा, एक्स जो है वो इन के नंबर से बड़ा है, तो के फाइनाइट अगर इनफाइनाइट हुआ तो सारे सारे नंबर इसमें आ जाएंगे, इसका मतलब तो क्या हो जाएगा, जो ए है वो बड़ा होता जाएगा, फिर तो ए बड़ा थोड़ा हो सकता है, ए तो एस के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो इसी प्रकार से एक्स के पास ऐसे अवयव भी होंगे जो एक्स से छोटे होंगे, एस से, ठीक है। हम देखते हैं नंबर थर्ड। हम मानते हैं कि चूंकि एक के लिया छोटा वाला, लेस देन इक्वल टू क्या आ रहा है, यू, ठीक है, देन ऑल ऑफ यू बिलोंग्स टू एस, देन के एस के किसी अवयव से बड़ा नहीं है, किसी अवयव से बड़ा नहीं है। हमने मान लिया कि के है स्मॉल वाला, ठीक है, वो u से छोटा है या उसके बराबर है, और u आ रहा है s में से, तो जब u s में से आ रहा है और u बड़ा है k से, तो k s के किसी अवयव से बड़ा हो सकता ही नहीं है। इस सबसे बड़ा कौन है, u हो गया, मतलब कि हमारे पास k सबसे छोटा माना गया था यहाँ पे, और इस मान लो k ये रहा और कैपिटल K ये रहा, ठीक है, K ये रहा कैपिटल K ये रहा, तो इनके बीच में एक एलिमेंट मान लिया मैंने u, ठीक है। अब u जो है वो s में से आ रहा है और u जो है k से बड़ा है, तो इसका मतलब k इस s के किसी भी एलिमेंट से बड़ा नहीं होगा, वो सबसे छोटा होगा। बात तो सही हो गई ना, ये पता है कि हमने u भी ले लिया, वो k सबसे छोटा वाला एलिमेंट है, और u भी जो है k से बड़ा है, ठीक है। तो हमारे पास इसका मतलब क्या हुआ कि जो k है बिलोंग करेगा a से, के a में आ सकता है, ठीक है, और a जो है वो खाली नहीं होगा, a नॉट इक्वल टू 5, a जो है वो खाली नहीं है। इसका मतलब क्या है कि a r का अरिक्त समुच्चय है, अरिक्त समुच्चय है, ठीक है। जो a है ना वो r का कैसा है, अरिक्त समुच्चय। इतना हो गया पार्ट, समझ में आ गया चीज को, तो आगे चलते हैं हमारे पास, ठीक है। तो अब हमारे पास आता है फोर्थ पार्ट। हमने ये भी पता लगा लिया कि जो एस है परिबद्ध है, और हमने ये पता लगा लिया कि जो ए है वो नॉट इक्वल टू 5 है, यानी कि इसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट जरूर विद्यमान है, ठीक है, क्योंकि 5 होता तो परिबद्ध अपने आप ही बन जाएगा।
पुनः जो u है वो k से क्या होगा, छोटा होगा। स्मॉल k से तो बड़ा होगा, लेकिन कैपिटल K से क्या होगा, छोटा है, इसके बराबर। देन ऑल ऑफ u बिलोंग्स टू s, बिल्कुल ठीक है। तो किसी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए k प्लस एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन कैपिटल K, कुछ जोड़ दें हम k के अंदर, स्मॉल k के अंदर, सॉरी कैपिटल K ये कैपिटल K के अंदर हम कुछ जोड़ रहे हैं, तो बड़ा होगा k से, ठीक है। और ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, u। देन ऑल ऑफ u बिलोंग्स टू s, राइट। मतलब कि जो हमने लिया है स्मॉल u, वो कैपिटल K से कैसा है, छोटा है, सॉरी बड़ा है। और u बिलोंग्स टू है, u आ रहा है s में से, तो एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए हमारे पास हमने एक एलिमेंट जोड़ दिया एप्सिलॉन को k के अंदर, तो ऑब्वियसली बात है वो k से तो बड़ा ही होगा, ठीक है। और u छोटा था ऑलरेडी k से, तो ये साइन लग गया ग्रेटर देन का, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। देन हमारे पास बात आती है कि k प्लस एप्सिलॉन s के सभी अनंत अवयवों से बड़ा है, ये मान लेते हैं। बताइए क्यों बड़ा है, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि सबसे बड़ा जो सबसे बाउंड्री पे खड़ा हुआ नंबर है, सबसे बाउंड्री पे जो खड़ा हुआ नंबर है वो कौन है, कैपिटल K है। सबसे बाउंड्री पे खड़ा नंबर कौन है, कैपिटल K है। और हम क्या कह रहे हैं, k प्लस एप्सिलॉन, यानी कि हम उसमें कुछ जोड़ रहे हैं, तो वो ऑब्वियसली बात है वो बाहर जाएगा। तो s के कितने भी एलिमेंट आ रहे हैं, सबसे बड़ा उससे बड़ा भी कौन हो जाएगा, k प्लस एप्सिलॉन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि s जो है वो सबसेट है किसका, स्मॉल k और कैपिटल K का, है ना, राइट, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर k प्लस एप्सिलॉन जो हमारे पास है वो नॉट बिलोंग टू होगा a के, और कैपिटल K इज नॉट बिलोंग्स टू a, ठीक है। k प्लस एप्सिलॉन इज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल A, k प्लस एप्सिलॉन इज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल A, एंड स्मॉल जो कैपिटल K है वो भी A में नहीं आ सकता, कि जब ये वैल्यू A में नहीं आएगी, कि आप खुद देखिए ना, A तो इतना सा ही तो है, A तो S के अंदर ही आ रहा है, A जो है वो S के अंदर आ रहा है, तो k प्लस एप्सिलॉन इसके अंदर आ सकता ही नहीं है, और ये इसके अंदर नहीं आ सकता, तो k भी नहीं आ सकता, ठीक है, बिल्कुल। देन ऑल ऑफ x बिलोंग्स टू A एंड x इज लेस देन k, राइट। तो A क्या हो गया, A हो गया ऊपर से परिबद्ध, A ऊपर से परिबद्ध है, ठीक है, समझ आ गया। A जो है वो कैसा है, ऊपर से परिबद्ध है। तो इसका मतलब क्या हो गया, फलतः A का उच्चक, फलतः A का उच्चक अल्फा R का या R में विद्यमान है, R में विद्यमान है, ऊपर से परिबद्ध है। ऊपर से परिबद्ध मतलब क्या हो गया, उच्चक, ठीक है, ऊपर से परिबद्ध मतलब क्या हो गया, उच्चक। अब हमारा लास्ट पार्ट है, हमारा 5th पार्ट जो हम प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। ऊपर से परिबद्ध हो गया, परिबद्ध ऑलरेडी था एस, एक नॉन एम्प्टी सेट है। लास्ट हमें करना है कि इसका सीमा बिंदु विद्यमान होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सीमा बिंदु, ठीक है। तो अब हम सिद्ध करेंगे, अब हम यहाँ सिद्ध करेंगे कि अल्फा एस का क्या है, सीमा बिंदु है। अल्फा जो है ना एस का क्या है, सीमा बिंदु है। तो माना कि अल्फा माइनस एप्सिलॉन और अल्फा प्लस एप्सिलॉन अल्फा का प्रतिवेश है। इसी बिंदु निकालने के लिए क्या होना चाहिए, आपको पता है, ये डेफिनेशन याद होनी चाहिए
कि अल्फा का प्रत्येक प्रतिवेश या प्रत्येक प्रतिवेश का कम से कम एक बिंदु एस में विद्यमान हो, ठीक है। उसमें अल्फा को छोड़कर प्रतिवेश है जहां अल्फा इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ठीक है। अल्फा ए का उच्चक है, यह बात हमने ये बताई थी। अल्फा क्या है? ए का उच्चक है। तो किसी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए ऑल ऑफ एक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक है, ताकि एक्स जो है वो बड़ा रहे अल्फा माइनस एप्सिलॉन से, ठीक है। एक्स तो बड़ा रहेगा अल्फा माइनस एप्सिलॉन से, क्योंकि एक्स जो है वो इन दोनों के बीच में आ रहा है। इस तरह से अगर हम एक्स की प्रतिवेश की बात करें तो, ठीक है, यानी कि हम क्या कहेंगे कि एक्स जो है वो एस के सीमित अवयवों से बड़ा है, सीमित अवयवों से बड़ा है। क्लियर? तो अल्फा माइनस एप्सिलॉन एस के जो अल्फा माइनस एप्सिलॉन है वो तो यहीं आएंगे, ये एक्स हो गया अल्फा माइनस एप्सिलॉन, अल्फा प्लस एप्सिलॉन, ये ए और ये पूरा का पूरा एस, ऐसे तो होगा। तो ये तो इसकी अल्फा प्लस एप्सिलॉन जो है वो ए के अंदर आएगा। इसका मतलब क्या होगा कि एक्स के सीमित अवयव से बड़ा होगा एक्स, तो अल्फा माइनस एप्सिलॉन भी एस के कुछ अवयवों से बड़ा होगा, ठीक है। मतलब क्या हो गया कि अल्फा माइनस एप्सिलॉन के वाम पक्ष में, यानी कि इस तरफ कुछ एलिमेंट है यहाँ पर, अगर मैं पूरा एस मान लूँ तो इसके इधर इधर कुछ एलिमेंट ही तो होंगे इसके यहाँ जो बचे हुए हैं, ठीक है। अल्फा माइनस एप्सिलॉन के वाम पक्ष में एस के कुछ अवयव हैं, ठीक है। और कुछ अवयव, बाकी अवयव कैसे हैं? इधर सारे बाकी सारे अवयव इधर कैसे हैं? इनफाइनाइट। और अल्फा माइनस एप्सिलॉन के दक्षिण पक्ष में एस के अनंत अवयव हैं, ठीक है। अल्फा माइनस एप्सिलॉन के दक्षिण पक्ष में एस के अनंत अवयव हैं। तो इधर तो भाई थोड़े से अवयव रह गए, बाकी अवयव सारे इधर इधर आ गए, है तो एस यहाँ पर भी, लेकिन इधर तो अवयव कैसे हैं? कुछ ही अवयव हैं थोड़े से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा प्लस एप्सिलॉन जो है वो ए में तो नहीं होगा, ठीक है, बाहर चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास एक्स के अनंत अवयव अल्फा प्लस एप्सिलॉन के वाम पक्ष में है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ हमारे पास कि अल्फा माइनस एप्सिलॉन और अल्फा प्लस एप्सिलॉन के अंदर इसके अनंत अवयव हो गए, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? अल्फा प्लस एप्सिलॉन और अल्फा माइनस एप्सिलॉन के वाम पक्ष में एस के अनंत अवयव है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा माइनस एप्सिलॉन और अल्फा प्लस एप्सिलॉन अल्फा का प्रतिवेश है, ठीक है। अल्फा माइनस एप्सिलॉन और अल्फा प्लस एप्सिलॉन जो है वो अल्फा का प्रतिवेश है, जिससे एस के अनंत अवयव है, में एस के अनंत अवयव हैं। तो अल्फा जो है वो एस का क्या बन जाएगा? सीमा बिंदु। फिर आप सीमा बिंदु बनाने के लिए ये तो चाहिए किसी प्रतिवेश में एस उस जिसका वो प्रतिवेश बन रहा है, यानी कि अल्फा बिलोंग्स टू एस, तो एस के अवयव होने चाहिए अल्फा के प्रतिवेश में, कम से कम अवयव तो हो, लेकिन हमने यहाँ पे कितने करा दिए? अनंत अवयव विद्यमान करा दिए, तो इसका मतलब वो उसका सीमा बिंदु बनेगा। समझ में आ गई? ये पूरी थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, तो आप इसको आराम से अच्छे से करिए, बार बार सुनिए, इस चीज़ को रिपीट करिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।